हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन सर पर। तो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड क्या है, ये आप जब क्वेश्चंस पढ़ोगे आपका खुद खोपड़ी हिला के रख देगा। क्वेश्चंस पढ़ने से ही आपका खोपड़ी हिला के रख देगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस किस हिसाब का हो रहा है, अभी कैसा चल रहा है। तो चलिए बिना वक्त हुए क्लास को शुरू करते हैं। सवाल कुछ इस हिसाब से दिया हुआ है आपका, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी इसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए और बी 30 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 20 दिनों में कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टोटल वर्क। 20 से 60 दो बार में कटेगा और 30 से 60 दो बार में कटेगा, 20 से 60 तीन बार में कटेगा। मतलब ए प्लस बी एक दिन में 2 काम करेगा, बी प्लस सी एक दिन में 3 काम करेगा। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। कन्फ्यूजन शुरू होगा अब। एक काम शुरू करता है और 5 दिनों तक काम करता है। एक काम शुरू करता है और 5 दिनों तक काम करता है। फिर बी 15 दिनों तक काम करता है, फिर बी 15 दिनों तक काम करता है। तभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ए 5 दिन तक, अब बी 15 दिन तक। मतलब ए और बी साथ में 5 दिन तक तो जरूर किया होगा, ठीक है। उसके बाद बी 10 दिन और किया होगा, तो बी का 15 दिन हो जाता है, ठीक है। ए और बी 5 दिन, ए अब प्लस बी 5 दिन में कितना काम करेगा। तो 5 दिन, एक दिन में 2 काम करता है, तो 5 दिन में कितना करेगा, 10 काम। ये काम हो चुका है, 10 काम ये हो चुका है, ठीक है। अब बी का 10 दिन का काम बचा हुआ है, जो कि वो 15 दिन किया हुआ है। 5 दिन तो एक के साथ कर लिया, 10 दिन अभी बचा हुआ है, ठीक है। और अंत में सी 18 दिनों में काम समाप्त करता है। अंत में सी 18 दिनों में काम समाप्त करता है। डेट मीन्स जो बी है अपना 10 दिन, वो सी के 18 दिन में 10 दिन साथ में काम किया हुआ है, ठीक है। तो बी प्लस सी 10 दिन में कितना काम करेगा। तो एक दिन में 3 काम करता है, तो 10 दिन में 30 काम करेगा। टोटल काम कितना हो गया, 30 और 10 40 काम हो गया है। तो बचा हुआ काम कितना है, तो 60 में से 40 माइनस कर दीजिए, 20 काम आपका ये रिमाइनिंग वर्क है, शेष काम है, ठीक है। अब देखिए से अंत का मतलब कि अंत में सी 18 दिनों में काम समाप्त करता है, ठीक है। और सी 10 दिन बी के साथ काम कर लिया, तो सी अब कितना दिन बचा हुआ है, 8 दिन। 8 दिन में वो कितना काम करता है, 20 काम करता है, ठीक है। तो सी 8 दिन में कितना काम करता है, 20 काम। तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में करेगा 20/8। इसको काट दीजिए, तो 5/4 काम। 5/4 काम करेगा सी एक दिन में, ठीक है। तो ये कह रहा है, तो सी अकेले कितने दिनों में काम समाप्त करेगा। सी अकेले कितना दिन में काम समाप्त करेगा, ठीक है। तो ये एक दिन में 5/4 काम कर रहा है। और करने के लिए इसके पास कितना काम है, तो 60 काम है। तो 60 काम ये कितना दिन में करेगा, तो 60/5/4। तो 60 गुना 4/5, 5 से कट जाएगा ये 12 बार में, 12 को 4 से गुना कर देंगे, 48 डेज। ये हो गया हमारा आंसर, 48 डेज। और सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर 4 से ये कटेगा 5 बार में, 4 से ये कटेगा 2 बार में। यहाँ पे 2 होना चाहिए, 5/2। तो यहाँ पे सब में 2 कर देते हैं, 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बार 2 24। ये हो जाएगा हमारा 24 दिन। ये हो गया हमारा आंसर, 24 दिन। देख लिए ना, एगो थोड़ा सा नुक्ता के हेरफेर से खुदा जुदा हो जाता है। मतलब अगर हम खुदा लिखते हैं और उसमें जो बिंदु डालते हैं वो इधर से अगर उधर पड़ जाता है तो वो हो जाता है जुदा। ठीक उसी तरह मैथ का रूल है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक मतलब कि
नज़र थोड़ा कम पड़ गया उस पर, चाहे उस पर थोड़ा ध्यान फोकस कम हुआ तो क्या हो जाता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। हमको ये कैसे पकड़ में आया, क्योंकि हम देख रहे तो ऑप्शन में 48 दे ही नहीं है, ऑप्शन में 48 है ही नहीं है। तो हम देख रहे थे कि यहाँ तक तो मेरा अपने आप में कॉन्फिडेंस था कि यहाँ तक तो हमारा सही है। तो हमको लग रहा था कि काटने में ही गलती हुआ होगा, क्योंकि अक्सर आपसे भी मैं कह रहा हूँ, अगर एग्ज़ाम में आंसर ना मिले तो अक्सर जो काट कूट करते हो ना, पहले वहाँ से शुरू करना, उससे चेक करना शुरू करना। ठीक है, एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। पी और क्यू, पी प्लस क्यू मिलकर किसी काम को 6 दिनों तक कर सकते हैं। ठीक है, क्यू और आर उसी कार्य को 60/7 दिनों तक कार्य कर सकते हैं। क्यू और आर, क्यू प्लस आर इस काम को 60/7 दिनों तक कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टॉप करते हैं, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम 60 से नहीं 6 दिनों में, हाँ इसका एलसीएम 6 है, सॉरी यहाँ पे 6 दिनों में। तो 6 से 60 10 बार में कटेगा, मतलब P प्लस Q एक दिन में 10 काम करता है। 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, मतलब Q प्लस R एक दिन में 7 काम कर सकता है। अब सवाल शुरू होता है। P ने शुरू में 3 दिन काम किया। P ने शुरू में 3 दिन काम किया। P कितना दिन काम किया? 3 दिन। 3 दिन, ठीक है। फिर Q और R काम को समाप्त करने के लिए 6 दिनों तक कार्य करते रहे। Q और R, Q प्लस R कितना दिन काम किया? 6 दिन तक। तो 6 दिन में कितना काम करेगा? तो Q और R एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, तो 7 छक 42 काम हो गया। तो हमारा टोटल काम कितना है? टोटल वर्क है 60। तो 60 में से 42 घटा दीजिए, कितना काम बचा? 8। ये हमारा हो गया 18 रिमाइनिंग वर्क। और रिमाइनिंग वर्क P कर रहा है 3 दिन में, मतलब कि शुरुआती के 3 दिन में। तो P 3 दिन में 18 काम करता है, तो P एक दिन में कितना काम करेगा? तो P एक दिन में 18/3 काट दीजिए, 6 काम करेगा। कितना काम करेगा? 6 काम करेगा, ठीक है। अब सवाल में क्या कह रहा है? R और P द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा? R और P, तो ध्यान दीजिए, P एक दिन में 6 काम करता है, तो 60 काम कितना दिन में करेगा? तो P 60 काम करेगा कितना दिन में? 60/6 मतलब 10 दिन में, 10 दिन, ठीक है। P 10 दिन में 60 काम करेगा, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद R, चूंकि कह रहा है P और R में कितने दिनों का अंतर है, ठीक है। तो P एक दिन में 6 काम करता है और P एक दिन में 6 काम करता है, तो Q एक दिन में कितना काम करता है? P और Q, तो P प्लस Q करता है 10 काम, तो Q के हिस्से में कितना आ जाएगा? 4 काम। और Q और R एक दिन में करता है कितना? 7 काम, तो R के हिस्से में कितना आ जाएगा? 3 काम। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ध्यान दीजिए। P प्लस Q, तो P कितना एक दिन में कितना करता है? 10 काम। तो P का वैल्यू क्या क्या यहाँ पर कितना है? 6। तो 6 प्लस Q बराबर 10, तो Q बराबर 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 काम। Q एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम। अब Q प्लस R एक दिन में कितना काम करेगा? 7 काम। तो Q की जगह पर कितना रखेंगे हम? 4 प्लस R बराबर 7, तो R बराबर कितना हो जाएगा? 3 काम, ठीक है। R बराबर 3 काम। अब ध्यान दीजिए, R जब एक दिन में 3 काम करता है तो 60 काम कितना दिन में करेगा? तो R 60 काम करेगा, 60/3 काट दीजिए, 20 काम, सॉरी 20 दिन। कितना दिन में करेगा? 20 दिन में, 20 दिन। अब देखिए R
60 काम कर रहा है 20 दिन में, P 60 काम कर रहा है 10 दिन में, तो दोनों का काम का अंतर कितना हो गया, तो R माइनस P इज इक्वल टू 20 माइनस 10, मतलब 10 दिन। ये हो गया हमारा आंसर, 10 दिन का आंसर, 10 दिन का अंतर आएगा दोनों के बीच में। ठीक है, एक बार देखिए इसको, ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब देखिए सिर्फ सवाल पढ़िएगा तो आपका पक्का खोपड़ी हिला देगा ये सवाल, लेकिन देखिए इसको कैसे मतलब एकदम आसानी से बनाया जा रहा है, आप भी बना सकते हो एकदम आसानी से। एक बार देखिए इसको, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, जब उसने 4 दिन काम कर लिया तब वाई भी उसके साथ शामिल हो गया। यदि समस्त काम 16 दिनों में पूरा हो गया, समस्त काम, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यही है, समस्त काम 16 दिनों में पूरा हो गया, तो वाई अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, एक्स 24 दिन में काम कर सकता है, टोटल वर्क 24 दिन में ख़त्म होगा, लेकिन एक्स 4 दिन काम कर चुका हुआ है। कितना दिन कर चुका हुआ है, 4 दिन कर चुका हुआ है। ठीक है, तो एक्स के हिस्से का कितना दिन का काम बचा हुआ है, एक्स के हिस्से का 20 दिन का काम बचा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स गुना 20 बराबर, अब इसके एक्स के साथ वाई आके मिल जाता है, तो एक्स प्लस वाई। अब ध्यान दीजिए, ये जो काम है समस्त काम 16 दिन में पूरा हुआ है, तो 4 दिन तो एक्स कर लिया हुआ है, तो 16 दिन में से 4 दिन हटा दीजिए, तो कितना दिन बचा, 12 दिन, मतलब 12 दिन एक्स प्लस वाई दोनों साथ में काम किया हुआ है, 12। तो एक्स बट्टा एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, 12 बट्टा 20, काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3, आई हो जाएगा 4 पंचे 20, 5। मतलब एक्स अकेले, एक्स का अकेला एफिशिएंसी है 3 और वाई का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई का 5 है तो वाई का हो जाएगा 2। मतलब एक्स एक दिन में 3 काम करता है, वाई एक दिन में 2 काम करता है। यहाँ से निकालें, इसमें से 3 घटा दीजिए तो वाई का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वाई इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हमारा हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, एक्स काम करता है 24 दिन में, तो 24 गुना एक्स का वैल्यू कितना है, 3। अब इसको वाई के वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, तो 2, चूँकि वाई एक दिन में 2 काम करता है तो 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना बार में कट गया, 12 बार में, 12 तिहाई 36 डेज। ये हो गया हमारा आंसर, वाई इस काम को 36 डेज में कर सकता है। कितना दिन में कर सकता है, 36 डेज में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आप क्वेश्चंस देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा है और ये एग्जाम में आने की गारंटी कितनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कार्य को समाप्त करने के लिए P तथा Q कि कार्य का कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, 3:4 कार्य क्षमता, ठीक है, इतना है। तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। तो मैं टाइम एंड वर्क में एक नियम बता देता हूँ, यहाँ पे इफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, ठीक है, कार्य क्षमता इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है समय के, मतलब कि इसका समय हो जाएगा, समय उल्टा हो जाएगा, 4:3। ये हो गया हमारा आंसर, 4:3, सीधा उल्टा कर दीजिए, 4:3। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। एक बार देखिए इसको। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए
अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कंटिन्यू वीडियो को वॉच कीजिए, मैं हमेशा से ऐसा कहता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस देख रहे हैं आप किस कैटेगरी का है। मिलते हैं अगले क्लासेस में।